अदावर्ज है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज की सबसे बड़ी खबर जिसने सिंध की जो सियासत है उसको एक दफ़ा फिर हिला देना है मुस्तकबिल में, ये आज की जो ये सिंध हाई कोर्ट से जजमेंट आई है साने बल्दे केस में के हवाले से, उसने एक नया रुख मोड़ दिया है इस केस का। इस केस के अंदर हम्माद सिद्दीकी जो थे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कराची तंजीमी कमेटी के साबिक ज़िम्मेदार, उनके हवाले से अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। बड़ी अहम बात की है, अदालत ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शामिल हुए बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था कि आला क़यादत को इल्म हुए बगैर 1000 से ज़ायद काम करने वाले जहाँ पे मजदूर काम करते हों उसकी फैक्ट्री को आग लगा दी जाए। अदालत ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, पुलिस KTC से मिलती रही लेकिन उन्होंने किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर वो इतनी जो तफ्तीश के अंदर उनकी कमियां थीं कि उसके बाइस मुल्ज़िमान को फ़रार होने का मौका मिला और बहुत सारे मुल्ज़िमान फ़रार जो हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए। इस हवाले से अदालत ने बड़ी जजमेंट दी। इन तमाम चीज़ों को आज आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब, बड़ी खबर यूँ है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज 11वीं बरसी थी बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से और आज एक जजमेंट भी थी और वो जजमेंट थी सिंध हाई कोर्ट में जो सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुल्ज़िमान थे, उन मुल्ज़िमान ने जो है वो अपीलें दायर की थी और उसके साथ साथ सरकार ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें रऊफ़ सिद्दीकी समेत जो दीगर लोग थे उनके हवाले से उन्होंने कहा था कि जिनको रिलीफ दे दिया गया है उनको रिलीफ देने का फ़ैसला गलत है। इस केस के अंदर जनाब जो रहमान भोला थे और ज़ुबैर चरिया थे उनको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी, सज़ाए मौत सुनाई गई थी और इसके साथ साथ अली इंटरप्राइजेस को जलाने के इल्ज़ाम में MQM के जो साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला ज़ुबैर चरिया को सज़ाए मौत थी। उसके साथ साथ जो फैक्ट्री मुलाजिम थे शाहरुख थे, फ़ज़ल जिनका पहले ही इंतकाल हो चुका है जेल में, अरशद महमूद और अली मोहम्मद, उनकी जो सज़ा थी उम्र कैद थी, उसके खिलाफ अपीलें थी। ये अपीलों के फैसले पे जजमेंट हुई जिसमें रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया की दरख्वास्त पे मुस्तरद की गई और उनकी सज़ा बरकरार रही। ताहम इसके अंदर जो मुल्ज़िमान की बरीयत के हवाले से सरकार की अपीलें तो मुस्तरद हुई लेकिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुबैना तौर पर यह कहा गया है, जो अदालत का जो तहरीरी फ़ैसला आया है उसके अंदर के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कोर कमेटी थी उसको इल्म लाए बगैर ये हो नहीं सकता था कि 1000 से ज़ायद मज़दूरों की फैक्ट्री को जलाने का संगीन फ़ैसला कर लिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने तफ्तीश में इस अहम ज़ाविये को नज़रअंदाज किया। अदालत ने यह कहा कि KTC से MQM के मरकज़ पे 90 पे उनकी मुलाकातें होती रहीं और अदालत ने एक और बात कही। अदालत ने कहा कि पुलिस ने पहले दिन से तफ्तीश दुरुस्त सिमत में की ही नहीं थी। अदालत ने कहा कि जो 11 बरस पहले साने बल्दिया में 260 से ज़ायद अफराद जो लुक़्मा अजल बने और उनके लोगों को अभी तक रिलीफ भी उस तरह नहीं मिला, इस अहम केस की वजह से जो है वो जो रियासत है वो सरमायाकारी से भी महरूम हुई और बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर पुलिस सही तफ्तीश करती तो बहुत सारी चीज़ें रोक ली जाती। अदालत ने कहा कि इंतहाई गैर मेयारी और नाक़िस तफ्तीश की गई। अदालत ने कहा कि एक गुमराहकुन FIR के ज़रिए असल मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और ये गुमराहकुन FIR पुलिस की हिमा पे दर्ज हुई। अदालत ने कहा कि गवाहान खौफ की वजह से नहीं आए, पुलिस ने भत्ता वसूली के मामलात को भी सामने नहीं लाई। यहाँ तक कि अदालत ने कहा कि तहक़ीक़ाती कमीशन जो बना उसने भी आग लगने की वजह मालूम करने के लिए माहिरीन से केमिकल तज्ज़िया कराने से गुरेज किया। यही नहीं, बड़ी तादाद में इंसानों की हलाकत का तो सोग मनाया गया लेकिन आइंदा ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। अदालत ने जो अपनी तहरीरी जजमेंट जारी की है अब से कुछ देर कबल, उसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें हलाक शुदगान के वर्सा को मुआवजा अदा करने का क्रेडिट लेते रहे लेकिन जो वर्सा को जो रिलीफ मिलना था, जो उनके गमों का मदावा होना था, वो नहीं हुआ। अदालत ने कहा ये सिंध पुलिस की इंतहाई नाक़िस तफ्तीश थी जिसके बाइस जो मुल्ज़िमान बचते रहे, इल्ला ये कि जब 3.5 साल बाद सिंध हाई कोर्ट में रिजवान कुरैशी की JIT जमा हुई। रिजवान कुरैशी की जब ये JIT जमा हुई थी तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर मैं उस वक्त खुद मौजूद था और जब ये सारा मामला हुआ तो JIT जो मुझे एक
कानून नाफिज करने वाले इदारे की सोर्स के जरिए वो JIT जब मिली तो हम देखकर हैरान हो गए। यही नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह कि उसके कुछ देर बाद जब उस JIT को तफसीली तौर पे हमने पढ़ने का फैसला किया, और मैं और उस वक्त के जो जियो के नुमाइंदे थे जवाद शुएब, और समा में होते थे राजा साकिब, तो हम ये सारे पहुँचे वहाँ पर, और हमारे साथ प्रिंट मीडिया के भी हमारे एक दोस्त थे, और हमने वहाँ पर उस पूरी JIT को पढ़ा तो हम हैरान रह गए। उस वक्त के मामलात की बाइस हमने बहुत सारी चीज़ें ये सोची कि क्या इस कदर ये संगीन वाक़या हो सकता है। और उस वक्त भी मैंने ये और हमारे दोस्तों ने जब तबसरा किया था तो एक दूसरे से ये बात की थी कि क्या इतनी बड़ी मामले पे पुलिस जो है इस कदर मुबैना गफलत का मुजाहरा कर सकती है। और आज अदालत ने वो सारी बातें उठाई हैं। अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर इत्तफाक से आने वाली उस JIT ने नहीं आती सामने तो क्या मुल्ज़िमान बच जाते। अगर ये रिपोर्ट सामने नहीं आती तो असल मुजरिम हौलनाक और लर्ज़ाखेज़ जुर्म के बाद फ़रार हो सकते थे। पुलिस ने हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए दुरुस्त तफ्तीश नहीं की। फैक्ट्री मालकान और मुतल्लिक़ा जो ज़िम्मेदार जो महकमे थे उनके ऊपर हिफाजती इक़दामात न होने का इल्ज़ाम लगाकर अपनी ज़िम्मेदारी से ग्रेज़ किया और मुजरमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अदालत ने कहा सिंध हाई कोर्ट को तमाम फैक्ट्रियों को मायना करने का हुक्म दे। इसके साथ साथ अदालत ने कहा सिंध हुकूमत 6 हफ्तों में फैक्ट्रियों में हिफाजती इक़दामात से मुताल्लिक़ मायना रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे कि फैक्ट्रियों के अंदर जो मायना कराए जाएँ। इसके साथ अदालत ने फिर वो वाली बात की जिसकी वजह से बहुत कुछ जो है सिंध की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसमें एक दफ़ा से फिर एक जो है वो मामला तेज़ होंगे, और वो मामला है हम्माद सिद्दीकी का। हम्माद सिद्दीकी साहब जो हैं वो कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह थे। कराची के अंदर बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स थी जिसके वो बानी थे या उसको चलाने में उनका अहम किरदार होता था, जिसमें कराची बचाओ तहरीक की बात करें या दीगर मामलात की बात करें। हम्माद सिद्दीकी एक ऐसा कैरेक्टर थे जिनको जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस ख़ैम खानी जैसे रहनुमा हैं वो कहते हैं कि वो बेकसूर हैं, उनका इस मामले में कोई रोल नहीं है। उस वक्त की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत थी वो भी इनको बेकसूर करार देती रही, और उस वक्त की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत जो साने बल्दे के मामले में अपने आप को भी उससे दूर कहती रही, और ख़ुद रऊफ़ सिद्दीकी भी ये कहते रहे। लेकिन आज रऊफ़ सिद्दीकी के बारे में भी तहरीरी जजमेंट में कहा गया है कि जो मियाद थी कि एक टाइम होता है आपने अपील करने का, सरकार की जानिब से जो अपील की गई वो ताख़ीर से की गई, और बादियों नज़र में ये कहा जा सकता है कि इसमें भी रऊफ़ सिद्दीकी को रिलीफ फराम किया गया, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के अहम रहनुमा को इस केस के अंदर रिलीफ फराम किया। उसके साथ साथ अदालत ने कहा कि हम्माद सिद्दीकी एक इश्तिहारी मुजरिम है, 10 साल से ज़ायद अरसा बैरून मुल्क फरार है मगर उसे वापस नहीं लाया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि हम्माद सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुताल्लिक़ इक़दामात की रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा कराई जाए, यानी कि हुक्म दिया गया है सिंध पुलिस के IG को, कि आपने हम्माद सिद्दीकी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करानी है। यही नहीं, सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध को रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है, और अदालत ने यह कहा है कि हुकाम खुद पेश हों, और सीनियर अफसरान के ज़रिए 18 सितंबर को हम्माद सिद्दीकी और ये जो दीगर रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम्माद सिद्दीकी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएँ। और यूँ सिंध की सियासत के अंदर एक दफ़ा फिर हम्माद सिद्दीकी का नाम गूंज रहा है। सिंध के शहरी इलाकों में हम्माद सिद्दीकी साहब का किसी दौर में कहा जाता था कि इस कदर कंट्रोल था कि आगे पीछे कोई मामलात नहीं होते थे। चौधरी असलम साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी उनको कोई मसला होता था तो वो हम्माद सिद्दीकी से रब्ता करते थे, और लियारी गैंग वार ऑपरेशन के दौरान भी बड़ी बातें की गई थी कि जब एक टाइम पे चौधरी असलम साहब को परेशानी का सामना था तो उन्होंने हम्माद सिद्दीकी से रब्ता किया था, और दावा करते हैं कि वो एमुनिशन के लिए रब्ता किया था। लेकिन हकीकत कुछ भी हो, हम्माद सिद्दीकी इस पूरे शहरी सिंध के अंदर जो भी ऑपरेशन हुआ, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन जो एक अलहदा हो गई उसके बाद, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का साथ छोड़ा गया, माइनस अल्ताफ़ के नाम पर एक नई पार्टी हुई जिसका नाम PSP था, जो कि बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद में जम हुई, और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद में PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप भी जम है। लेकिन इस तमाम मामले में एक करैक्टर था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जब वो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको शो करेंगे, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको शो करेंगे तो बहुत सारे
पेंडोरा बॉक्सेस खुल जाएंगे, बहुत सी कहानियां निकलेंगी, बहुत से राज आश्कार होंगे और ये सारे राज हम्माद सिद्दीकी साहब के सीने में। अब हम्माद सिद्दीकी साहब मुल्जिम, हम्माद सिद्दीकी साहब मुजरिम हैं या उनको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे वो इस तमाम मामलात में फंसे हैं, इन तमाम चीज़ों का मामला तो उसी वक्त पता चलेगा जब हम्माद सिद्दीकी साहब का मुंह खुलेगा। और हम्माद सिद्दीकी साहब के हवाले से मुसलसल ये बातें आ रही हैं कि उनको जो है वो जल्द ही शो किया जाने वाला था, लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट की इस जजमेंट के अंदर, तहरीरी जजमेंट के अंदर, साने बल्दिया केस की 11वीं बरसी के मौके पर जो ये सिंध हाई कोर्ट ने अपीलों का फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद जो ये उन्होंने बात की है कि जो हम्माद सिद्दीकी को लाया जाए, उनको पेश किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनको अदालतों के सामने लाया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ये बात और इसके साथ साथ ये बात कि साने बल्दिया के अंदर ये बात मुमकिन नहीं है कि MQM की कोर कमेटी को इस बात का इल्म ना हो, ये बहुत मायने ख़ेज़ बात है। क्या MQM एक बार फिर किसी मुश्किल में फंसने जा रही है? बहुत से सवालात हैं जिसके जवाबात आइंदा आने वाले दिनों में आप तक पहुँचेंगे, लेकिन और हम उसको इस हवाले से आपको बताते भी रहेंगे। आज की ये तहरीरी जजमेंट बहुत अहम है और इस हवाले से हमने आपको मुकम्मल तौर पर आगाह किया। और आज जहां पर अदालत ने सिंध पुलिस की खूब खिंचाई की है इस तहरीरी जजमेंट में, वहां पर हम्माद सिद्दीकी को जो बुलाया है वो सिंध की शहरी सियासत के लिए बहुत अहम होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़।